तो नेताजी ने अपना वर्ड छोड़ दिया है। नेताजी अपना कंटेक्स्ट सेट कर चुके हैं। कंटेक्स्ट है जाति। आओ भाई, तुम सब अपनी जाति बताओ। कोई बुराई नहीं है, बताओ जाति। लेकिन क्या लगता है आज के टाइम में जाति बताने के बाद काम बन पाएगा, काम चल जाएगा? तो इसी को समझते हैं आज हम। देखिए, नेताजी को जाति किस लिए चाहिए? नेताजी जब तक अपने वोट बैंक की परसेंटेज को अपने फेवर में सेट नहीं कर लेंगे, सर्टेन जातियों को तोड़ के अपने फेवर में सेट नहीं कर लेंगे, तब तक उनको सत्ता में जाना उनका इम्पॉसिबल है। तो नेताजी का एजेंडा ये है। आपका एजेंडा क्या है एज ए कॉमन मैन? उसको सेट कर लेते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। क्या आपको जो नेताजी लेना चाह रहे हैं अपने साथ, क्या वो आपके लिए सुटेबल है या नहीं है? तो ये वीडियो मैं उसी कंटेक्स्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर ये जाति का वर्ड जो अब से 50-60 साल पहले या उससे भी पहले जब चला करता था, इसको इंग्लिश लोगों ने अच्छी तरह से बनाया, उन्होंने यहाँ पर राज किया। उसके बाद मंडल कमीशन जब हम लोग सुना करते थे, छोटे ही थे, उसके बाद से इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर से निकाल के इसको जो बाहर रोड पे लाया गया, उसके अपने बेनिफिट हैं, उसके अपने नुकसान भी हैं। आज जब हम 2025 में बैठे हुए हैं और हम ये फेंकते हैं जाति, इसका क्या इम्पैक्ट है? आइए उस इम्पैक्ट को हम समझ लेते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आज की जो कम्युनिटी है, पहले कुछ प्रोमिनेंट कम्युनिटी वगैरह, अगर हम पहले टाइम की बात करें तो कम्युनिटी क्या थी कि भाई ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। अब इन मॉडर्न वर्ल्ड देयर इज ओनली वन कम्युनिटी एंड दैट्स कॉल्ड टेक्निकल कम्युनिटी, हु इज प्रो टेक एंड द अदर कम्युनिटी इज जीरो टेक। तो आज की डेट में सिर्फ दो ही जाति हैं, ये आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। एक प्रो टेक्नोलॉजी, एक जीरो टेक्नोलॉजी। कैसे? हम सबको पता है टेक्नोलॉजिकली अक्रॉस द वर्ल्ड द कंट्रीज विच आर इनटू दिस फील्ड आर डूइंग ग्रेट। दे आर इन मोनोपोली स्टेज, they are controlling the 90% of the technology. So the country जो इस फील्ड के में पीछे है, वो पीछे रह जाएंगे। ये जो जाति का जहर है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर है, ना ये चाइना के पास है, ना ये अमेरिका के अंदर है, ना ये फ्रांस के अंदर है, या दूसरी जो कंट्रीज है। टेक्नोलॉजिकली वो कंट्रियाँ अपनी इंडिया से फार फार सुपीरियर स्टेज के ऊपर बैठी हुई हैं। मैं तो कहूँगा कि हम लोगों को थैंक गॉड बोलना चाहिए कि पिछले 12-14 साल के अंदर जो डिफेंस सेक्टर, पर्टिकुलरली डिफेंस सेक्टर के अंदर जो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट इंडिया ने विटनेस किया है, बिकॉज ऑफ दैट हम इस कंडीशन में हुए कि हमने इस वॉर को जो हम पे इम्पोज की गई थी उसको जीत लिया। उसकी वजह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, नथिंग एल्स। हम लोगों को जाति चाहिए क्योंकि हमें आर्मी में जाना है, हमें डिफेंस फोर्स में जाना है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस लेवल पे हो चुका है। मैं चाइना की बात करूं, चाइना अपनी आर्मी रोबोटिक बना रहा है, उसको मैन पावर चाहिए ही नहीं। अमेरिका ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है, अदर कंट्री इन चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी काम कर रही हैं। अरे इंडिया कब तक काम नहीं करेगा? राइट? तो ये चीज़ें तो होनी ही होनी है। आपको लग रहा है कि मैं पुलिस में, कांस्टेबल में या फिर आर्मी के अंदर जाके ना अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर लूँगा मैं। द टाइम इज गॉन। ये मेरी बड़ी बात आपको हार्श लग सकती है, बट दैट इज अ रियलिटी। चलिए हम इस चीज़ को एक दूसरे डेटा समझ लेते हैं। आज हम बड़े प्राउडली बोल रहे हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी वो 4th नंबर पे है। राइट? हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुके हैं, $1 ट्रिलियन। अब आप वुड सरप्राइज टू नो द फैक्ट जो अमेरिका की जो टॉप की फर्स्ट नंबर की कंपनी है, दैट इज एनवीडिया, उसकी मार्केट वैल्यू इज फार फार अहेड ऑफ द टोटल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इंडिया, ओनली सिंगल कंपनी। Now you can understand the strength of a technological company. So the world over, scenario is completely obvious, apparent to the who thinks, and who thinks logically. They see the things what is going on behind the facade. Facade means पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो अभी जो लोग
जाति और जाति का दूध निकालना चाह रहे हैं, वे डिसअपॉइंट हो जाएंगे। सपोज, चलो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, machine learning, Internet of the Things, IoT. These are the buzzword, keywords in the technological space. कंपनियां नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जिस लेवल पे काम कर रही हैं और जिस लेवल पे ब्रेक थ्रू नई नई चीजें निकल के आ रही हैं, दैट डे इज नॉट फार फार अवे जब वो ब्रेक थ्रू हमारी लाइफ का बहुत इमीडिएट पार्ट होगा। वो कैसे होगा, उसके लिए मैं आपको डिटेल में एक वीडियो अलग से दूंगा, बट अभी मोटा मोटी मैं आपको समझा देता हूँ। करेंसी जो हम लोग आज के डेट में हाथ में लेके फील कर रहे होते हैं, वुड बी रिप्लेस्ड, वुड गो अवे। हो सकता है कि आप को डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसी आपको यूज करनी पड़ेगी। आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी पर्सनल लाइफ वो आपकी नहीं है और ना हो पाएगी। आप आइसोलेशन में, क्या आपको लग रहा है कि आप गुफाओं में जाके जी लेंगे या विलेज में जाके अपना एक छोटी सी झोपड़ी बना के जी लेंगे? आप सो एंटेंगल्ड, so connected with the technologies, you can no longer escape it. That's part of your blood and bone. गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए? बेसिकली अगर किसी कंट्री को इकोनॉमिकली और नेक्स्ट लेवल पे अपनी स्ट्रेंथ को ऑगमेंट करना है, बढ़ाना है, प्रोग्रेस करनी है, ऑब्वियसली जो उसकी जो मैन पावर है, सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट उसका वहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने अपने हाथ खींचे हुए हैं, प्राइवेट प्लेयर्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के बैठे हुए हैं, 5 स्टार टाइप के होटल की उन लोगों ने इमारतें खड़ी कर रखी हैं, उसी लेवल की उनको फीस चाहिए होती है। लगता है आपको कि वो लोग इस तरह की एजुकेशन इकट्ठे कर पा रहे हैं जो आज की डेट में रिलीवेंट है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। IIT बॉम्बे, इट इज ऑन द फर्स्ट नंबर इन इंडिया। पास आउट द ग्रेजुएट्स फ्रॉम द IIT बॉम्बे कुड नॉट गेट द जॉब। द रीजन, यू नो, ऑब्वियस। जो सिलेबस आज की डेट में IIT में पढ़ाया जा रहा है, तो मैं टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ, दैट्स नॉट अप टू द मार्क, दैट्स नॉट अपडेटेड। So what to talk about the lecturers, professors? They are in the institutes. Again, jati. So jati is eating away this country in a big way. So in terms of creating something really big, a giant technological institutes or some kind of company, what did India do in the past years? Could it create a Meta, Google, Nvidia type of company? Answer is no. क्या यहाँ के लोग ऐसा सोचते हैं? नहीं। क्यों? एनवायरमेंट नहीं है। लेबर इंटेंसिव चीजें यहाँ पे दबा के हो जाएंगी। स्मॉल स्केल की लेबर की रिक्वायरमेंट जहाँ पे होगी, जहाँ पे कम पैसा देने के बाद ज्यादा पैसा कमा सकें ये लोग, वो काम करेंगे, राइट? तो यहाँ पे किस तरह की चीजें, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट सबसे ज्यादा जो आर्गुमेंट हुआ है, जो बढ़ा है, दैट्स कॉल्ड, I'll say, I won't take the direct name, Blanket, Tomato, Tapto. These companies ensure that the rich banda is getting his samosa or chola bhatura really warm, garma garam in just 10 minutes. So ये इस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पे तब आगे चलेगी। आपको मेड चाहिए, इस ऐप पे चाहिए। आपको बाथरूम साफ कराना है, उस ऐप पे चाहिए। कंपनियां खुल रही हैं क्योंकि लेबर चीप है यहाँ पे, और उस आपके और हमारे जैसे बच्चों की मेंटलिटी को उस लेवल पर डाल दिया गया है। दे आर नॉट थिंकिंग बिग, दे आर नॉट मूविंग इन टू द राइट डायरेक्शन, दे आर हेल्पलेस। इंस्टीट्यूट्स उस लेवल के नहीं है, कॉलेजेस उस लेवल के नहीं है, तो आप क्या करेंगे? हम लोग क्या कर सकते हैं फिर? इतना होने के बाद होता क्या है? अगर बाई चांस आपके बच्चे ने टैलेंटेड है वो, एंड ही कुड और शी कुड डू रियली बिग, शी क्रैक्ड समथिंग रियली बिग, सो व्हाट वुड बी योर आंसर? Because the environment is such that in India that your kids doesn't want to stay in the India. There are so many factors for this. एक, पॉल्यूशन का लेवल देख लो आप। मैं तो मेट्रो सिटी की बात कर रहा हूँ, तो दिल्ली का ले लो, NCR एरिया का ले लो आप। वहाँ पे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिटेरियोरेटिंग, नीचे गिर रही है डे बाई डे। इसके लिए क्या सीरियस कुछ एफर्ट हो रहे हैं? क्या उसके ऊपर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू आपको देखने को मिल रहा है? नहीं। क्या आंसर है? इसके व्हीकल को उठा लो क्योंकि मिडिल क्लास है, और उठा के स्क्रैप मार दो, ये नया गाड़ी खरीदेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देख ही रहे हैं, किसी भी सिटी का नाम ले लो, ना पानी की निकासी है, ना बेटर रोड्स हैं, ना बेटर एनवायरनमेंट है, क्राइम रेट एट नेक्स्ट लेवल। सो टैलेंटेड पीपल, अभी जो लास्ट न्यूज थी, इसरो वाज क्राइंग आउट बिग वे, जो IIT ग्रेड्स हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग आवर ऑफर। व्हाट वाज द ऑफर? 1/4 of the salary what they were about to get from outside of India. So are they doing some charity or what?
So in the name of sacrifice, it is expected that the middle class and your and my kid will sacrifice. And what about the leaders kid? उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? आपको पता, मुझे पता है. Right. So this is something, is that the conclusion is not today, but tomorrow or after day after tomorrow. So India is destined to doom if no true leadership, no visionary leadership is coming to the rescue of India. What about you? Please do comments in the below section. I would love to know what is your thinking. With this, thank you very much.